बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Ladies and gentlemen, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न एथियज़म पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इसका खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। Ladies and gentlemen, as we all know that we are living in the modern scientific age, and we also know that science becomes really developed and there are a lot of scientific inventions around us. So, जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे जैसे आज हम देखते हैं कि हम एक जदीद साइंटिफिक दौर में रह रहे हैं और साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है। और जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की है, नई नई डिस्कवरीज हुई है, नई नई इन्वेंशंस हमारे सामने आई हैं, तो इसी की बुनियाद पर हम सबको मालूम है कि अनफॉर्चुनेटली एक न्यू स्कूल ऑफ थॉट केम इनटू बीइंग, एक न्यू स्कूल ऑफ थॉट जनरेट हो जाता है, वो प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी बुनियाद पे द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स जो है उनका इनकार कर दिया जाता है। आपको मालूम है ना कि इसी बिना पर खुदा ताला का इनकार कर दिया जाता है। हम सबको मालूम है कि वो स्कूल ऑफ थॉट एथियज्म कहलाता है। आपको मालूम है कि ये जदीद लॉजिक और साइंस की बुनियाद पर कैसे अल्लाह ताला का इनकार करते हैं, खुदा ताला की एग्जिस्टेंस का इनकार कर देते हैं। अगर आज आप साइंटिफिक डिस्कवरीज को देख लें, साइंटिफिक डेवलपमेंट को देख लें, तो बिलाशुबा इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि साइंस ने तरक्की की है, लोगों की जिंदगियों में इनकलाब बर्पा किया है। लेकिन आप इसके पीछे की जदोजहद अगर देखते हैं तो आपको मालूम है कि साइंस को तरक्की के लिए हमेशा रिसोर्स की जरूरत रही है। आपको मालूम है ना कि कोई भी चीज जब बनाई जाती है तो उसके लिए आपको नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यू नो, देयर इज अ नीड ऑफ वाटर। आपको मालूम है ना। और इसके अलावा आप देखें, ये आज सोलर पैनल्स चलते हैं जिसके लिए आपको डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्स की जरूरत पड़ती है ना, नेचुरल सोर्सेज की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा आप देखें जी जनाब, और साइंटिफिक इन्वेंशंस को देख लें, आप देखें जी जनाब, आप टेक्नोलॉजी को देख लीजिए, मशीनरी को देख लीजिए, इवन के बल्ब्स को देख लीजिए। आप देखें उन्हें केम इनटू बीइंग, उन्हें बनने के लिए, उन्हें आगे से यूटिलाइज करने के लिए यू नो नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। और जो भी साइंटिफिक इन्वेंशंस होती हैं वो लाइफ टाइम के लिए नहीं वजूद में आती। आपको मालूम है कि उनमें एरर्स भी आते हैं, उनमें डिफेक्ट्स भी होते हैं। आपको मालूम है ना, आज जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, जितनी भी मशीनरीज हैं, आपको मालूम है कि कुछ अरसे में उनमें एरर आ जाता है। आप अपने सेल फोन्स को देख लीजिए, अपने लैपटॉप्स को देख लीजिए, आप अपने घर में लाइट्स को देख लीजिए, बल्ब्स को देख लीजिए, फ्यूज हो जाते हैं। ऐसा ही है ना। और इसके अलावा आप बाकी भी साइंटिफिक इन्वेंशंस को देख लीजिए, लिहाजा हर चीज में ऐप मौजूद है। और इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो साइंस को तरक्की के लिए बहुत सी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। इसके लिए सोशल फंडिंग्स की जरूरत पड़ती है, यू नो। आपको अरबों के हिसाब से फंडिंग करनी पड़ती है अपने $1 मिलियन प्रोजेक्ट के लिए। और इसके लिए आपको बहुत सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसके लिए सदियां लगती हैं, दिहाइयां लगती हैं, तब जाकर वो रिसर्च आपके सामने मार्ज़े वजूद में कहीं आती है। और इसके अलावा अगर आप अल्लाह ताला के हवाले से आप उस चीज को देखते हैं, आप नेचुरल डिस्कवरीज को देखते हैं, तो आप देखें गॉड क्रिएटेड द यूनिवर्स इन जस्ट 6 days। आपको मालूम है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को क्रिएट किया 6 days में। और इस चीज की शायद सिर्फ कुरान नहीं बल्कि इससे पहले बाइबल और तौरात, द ओल्ड एंड द न्यू टेस्टामेंट भी इस चीज की शाहिद है कि अल्लाह ताला की कुन की जिसकी कायनात अल्लाह ताला की कुन से मार्ज़े वजूद में आती है। और इसके अलावा आपको मालूम है कि ये जितनी भी आप नेचुरल चीजें देखते हैं अपने अराउंड, आपको मालूम है कि ये डिफेक्ट से उस तरह पाक है। आप देखें, आज कभी आपने देखा है कि चांद पे कोई डिफेक्ट आ गया और एरर आ गया और कहे अभी साइंसदान जाएंगे
और उस एरर को ठीक करके कि सूरज में एरर आ गया है जी जनाब, सूरज में आज तकनीकी खराबी आ गई है। कभी ऐसा आपने सुना है? कभी आपने सुना हो जी आसमान जो है विदाउट एनी सपोर्ट जो खड़ा हुआ है, विदाउट एनी पिलर जो खड़ा हुआ है? आप देखें, कभी गौर फिक्र तो कीजिए, कभी उसमें कोई टेक्निकल इश्यूज आ गए हो। कभी सुनने में आया कायनात को बने हुए कितना अरसा हो गया है, लेकिन नहीं, कभी आसमान का कोई टुकड़ा टूट के गिर गया हो जी जनाब और बस्ती तबाह हो गई हो, बताया जा रहा हो। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। वो सिस्टम जू का तू चल रहा है। कभी सुना हो जी जनाब के रात हुई और उसके बाद सुबह ही नहीं हो पाई जी जनाब, आज कोई तकनीकी खराबी है लिहाजा रात बहुत लंबी हो गई है, दिन हो ही नहीं पा रहा। कभी ऐसा नहीं सुना। सारी चीजें अपने मदार, अपने ऑर्बिट के गिर्द रिवॉल्व कर रही हैं। चांद अपने वक्त पे आता है, अपने वक्त पे गुरूब होता है। सूरज अपने वक्त पे निकलता है, अपने वक्त पे गुरूब होता है। और हर चीज अपने एक फिक्स ऑर्बिटल, एक फिक्स मदार के गिर्द रिवॉल्व कर रही है और अपने प्रॉपर टाइम के गिर्द ही वो सारी चीजें घूम रही हैं और अपना एक्शन परफॉर्म कर रही हैं। और इसके अलावा आप देखें ना, खुदा ताला की टेक्नोलॉजीज को तो देखते जाइए। आप देखें कि किस तरह साइंस कहती है हमने बड़ी तरक्की की है लिहाजा हम तो गॉड का ही इनकार कर रहे हैं। खुदा ताला की नेचुरल टेक्नोलॉजीज को देखिए। इंसान जिसका कोई वजूद ही नहीं था, जस्ट एक सेल से वजूद में आ जाता है। पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी आप देखें एक सेल से बन जाती है। आप आज अनाज देखते हैं, आप फार्मिंग देखते हैं, फॉरेस्ट्री देखते हैं। एक बीज होता है, जमीन को फाड़ कर निकलता है और उससे तरह तरह के आप फ्लावर्स देखते हैं, आप फ्रूट्स देखते हैं, वेजिटेबल्स देखते हैं, उससे डिफरेंट टेस्ट से एंजॉय करते हैं, मिनरल्स, विटामिन्स आप उससे यूटिलाइज करते हैं और अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन करते हैं। तो लिहाजा आप किस तरह साइंस की बुनियाद पर अल्लाह ताला का इनकार कर सकते हैं? आज साइंस को देखिए, नेचुरल आप देखिए आर्टिफिशियल रेनिंग प्रोसेस किया जाता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और उसमें केमिकल और बाकी उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो कितने ज़्यादा हैं। लेकिन आप नेचुरल रेन्स को देखिए, अगर वो होना ही बस हो जाए तो ज़मीन पे रहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अल्लाह ताला आपको उस बारिश से नवाजते हैं और आपका कोई बिल भी नहीं आता नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करके। देखें, सूरज का कोई बिल है, चांद की रोशनी का कोई बिल आपको, आप हवा को एंजॉय करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, आपका तो कोई बिल भी नहीं आता। विदाउट एनी बिल, विदाउट एनी चार्जेस आप अल्लाह ताला की नेमतों को एंजॉय करते हैं। लेकिन फिर भी आप नाशुक्री करें, फिर भी आप उस ज़ात का इनकार करें और उस ज़ात तक पहुंच ही ना पाएं, आप उस ज़ात की एग्जिस्टेंस का इनकार कर दें, तो फिर इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है। तो आज कायनात का जर्रा जर्रा उस वहदहुल्ला शरीक के होने की गवाही दे रहा है। तो आइए फिर उस अजीम ज़ात तक हम पहुंचिए। हम अगरचे वो हमें नजर नहीं आता, लेकिन इस कायनात की हर शय उसके वजूद की गवाही दे रही है। तो अगर हम इस कायनात पर गौर फिक्र करते हैं तो डेफिनेटली हम अल्लाह ताला की ज़ात तक पहुंच जाते हैं। आज की वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद टॉपिक को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।